नमस्कार दर्शकों, पावन महीना सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सावन के महीने में एक पावन कथा सुनाएंगे। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था। साहूकार भोले बाबा का परम भक्त था। वह पुत्र की कामना में भोले बाबा के मंदिर प्रतिदिन जाया करता था और शाम के समय भोले बाबा के मंदिर में दीपक जलाता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन साहूकार भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने गया। उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, यह साहूकार आपकी भक्ति करता है पुत्र की कामना में। आप इसकी कामना को पूर्ण करें, इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और साथ ये भी कहे कि वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सब सारी बातें भोले बाबा की और माता पार्वती की साहूकार सुन रहा था। साहूकार को न ही खुशी हुआ और न दुख हुआ। वह पहले की ही तरह पूजा पाठ किया करता था। समय बीतता गया। एक दिन भोले बाबा के कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और वह 10वें महीना में एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। साहूकार की पत्नी बालक के जन्म में बहुत खुशियां मनाई, पर साहूकार तो पहले की तरह उदास रहा और बालक की 12 वर्ष की आयु के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया था। इसी तरह समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरा बेटा विवाह योग्य हो गया है। आप किसी सुंदर कन्या को देखकर इसका विवाह कर दीजिए। तब साहूकार ने कहा, नहीं, अभी इसे काशी पढ़ने भेजना है। तब साहूकार ने लड़के के मामा को बुलवाया और लड़के को उसके मामा को काशी जाने की आज्ञा दी और साथ ये भी कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देते हुए चले जाना। जैसे साहूकार ने कहा था वैसे मामा भांजे करते चले जा रहे थे। जाते जाते वह एक नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा के पुत्री का विवाह था। जो राजकुमार राजकुमारी को ब्याहने आया था वह एक आँख का काना था। जब वर पक्ष के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम इसी बालक से विवाह का सारा कार्य करा लिया जाए। यह विचार लेकर वह लड़के के मामा के पास गया और लड़के के मामा से अपनी बात कही और साथ ये भी कहा कि इसके बदले में मैं बहुत सारा धन दूंगा। लड़का का मामा राजी हो गया और विवाह के मंडप में लड़के को बिठा दिया गया। जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया तब लड़का ने राजकुमारी की चुनरी पर यह लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, कि जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आँख का काना है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। यह लिखकर वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने
अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो वह राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा से सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। काशी जाने के बाद मामा ने यज्ञ रचाया। यज्ञ में जब मामा ने अपने भांजे को देखा नहीं तो वह सोचने लगा कि भांजा अभी अंदर से बाहर नहीं आया, चलो देखते हैं। तब मामा ने बाहर से अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि भांजे की मृत्यु हो गई है। सोचने लगा कि अगर इस समय रोना पीटना शुरू किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा और ब्राह्मण चले जाएंगे। तब मामा ने धैर्य से काम लिया। वह यज्ञ संपन्न कराए। ब्राह्मण जब चले गए तब वह रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि यह साहूकार का बेटा है जो भोले बाबा के कृपा से प्राप्त हुआ था। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहे कि हे स्वामी, इस बालक को आप जीवन दान दे, नहीं तो इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस बालक की आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप इसे जीवन दान प्रदान करें। माता पार्वती के कहने पर भोले बाबा ने बालक को जीवन दान दिया और बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा। मामा और भांजे दोनों भगवान को धन्यवाद किया और अपनी नगरी ओर लौटने का मन बनाया। मामा भांजे दोनों अपने नगरी के लिए चल दिए। चलते चलते वह वही नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। जब राजकुमारी ने अपने पति को देखा तो पहचान लिया और अपने पिता से सारी बात बताई। राजा ने उस साहूकार बेटे को अपने महल में बुलाया और बड़ी आदर स्वागत किया। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ बड़ी आदर के साथ विदा किया। बहुत सारा धन दौलत देकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी यह विचार से छत पर बैठे कि अगर मेरा बेटा कुशल पूर्वक लौट आया तो हम भी छत से नीचे उतर जाएंगे, और अगर हमारा बेटा कुशल पूर्वक नहीं लौटा तो हम भी छत से कूदकर अपना प्राण त्याग देंगे। यह सोच में साहूकार की पत्नी छत पर बैठ गए। उसी समय लड़के के मामा ने साहूकार से जाकर सारी बात बताई और साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। तब साहूकार की पत्नी छत से नीचे उतरे और अपने बेटे बहू के बड़ी स्वागत के साथ महल में ले गए और खुशी खुशी सारे परिवार रहने लगे। एक दिन भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आए और कहे कि साहूकार, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भक्तों, भोले बाबा की कृपा ऐसे ही अपरंपार है। जो भी इस कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे उसकी नैया बेड़ा पार हो जाएगी। हर हर महादेव।